हेलो मेरी वाईटी फैम, कैसे हैं आप सब। बात चाहे बॉर्डर की हो या रूम की, गर्मी हर जगह है, इसलिए मैं परफ्यूम में नहाए जा रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए इटावा में नया खुला है जूडियो मॉल। 2 महीने पहले मैं आई थी तो मैंने देखा, अरे वाह, ये तो जूडियो बन रहा है। लास्ट मंथ से ये फंक्शन में आया, मुझे मौका मिला इस बार, एक महीने बाद। तो इस मौके को हाथ से गंवाए बिना मैं और मम्मी पहुंच गए जूडियो का मुआयना करने। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार मैं किसी जूडियो में जाके वहाँ का कलेक्शन चेक कर रही हूँ। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये मेरे इटावा में खुला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आउटलेट्स की सख्त ज़रूरत थी। और जब मैंने इसमें एंट्री की, बाई गॉड की कसम, मेरे सारे भ्रम टूट गए। मैंने इससे पहले सुना था कि जूडियो में पुराने कपड़े मिलते हैं, जूडियो में बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। यहाँ जाने के बाद मैंने देखा यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पुराने कपड़े हैं या फिर बहुत ज़्यादा चीप कपड़े हैं। कपड़ों की क्वालिटी, उनकी क्लास और प्राइस भी भाई ठीक ठाक ही था, इतना भी सस्ता नहीं था। ये मुझे टोटली वेस्ट साइड का कॉपी लगा, क्योंकि मैं मोस्टली वेस्ट साइड से गर्मियों में शॉपिंग करती हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ मोस्टली कॉटन ही रहता है, कॉटन की भरमार रहती है। बट जूडियो का प्राइस वेस्ट साइड से थोड़ा कम था। अभी यहाँ नया कलेक्शन आया है तो मैंने देखे बहुत सारे वन पीस, स्पेशली फ्रॉक, जो कि मेरी फेवरेट है। काफ़ी सारे टॉप हैं, टी शर्ट हैं, ट्राउजर्स हैं। फ्रॉक तो इतनी अच्छी थी, सारी कॉटन की, जो देखने में भी अच्छी लग रही थी, पहनने में बहुत कंफर्टेबल थी, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। ऊपर है बच्चा, लेकिन जो तुम मोटी मोटी बनियान है नाइट सूट थे आपके 500 अराउंड। इसमें आपको एक शॉर्ट मिलता था और टी शर्ट मिलती थी पूरा पेयर, जो कि काफ़ी देखने में प्यारा लगता था। उसके अलावा भी काफ़ी कॉर्ड सेट्स थे। लिंगरी आइटम में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बट आई डोंट नो अबाउट द क्वालिटी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। कैजुअल वेयर के लिए काफ़ी कुछ था, घर में आप आराम से डाल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं पहन के। यहाँ कुछ पर्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट ये मम्मी को अच्छे नहीं लगे। मम्मी बोल रही थी इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि टाइट है ये। अब बात करते हैं फुटवेयर्स की, तो फ्लैट स्लीपर्स की भरमार थी, हील्स नहीं थी। क्रॉक्स में कुछ अच्छी डिज़ाइन थी और शूज़ भी अच्छे थे। ग्राउंड फ्लोर था यहाँ महिला शक्ति के नाम, और अब हम जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर की ओर। किड्स सेक्शन उधर है। फर्स्ट फ्लोर पे बेचारे मेंस को किड्स के साथ एडजस्ट कर दिया गया था। उस पर भी मेंस सेक्शन में ऐसा कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया, तो इसको हम टोटली इग्नोर करके आगे बढ़े किड्स सेक्शन की ओर। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अपने दुपट्टे को संभालते हुए मम्मी पहुंच चुकी थी किड्स सेक्शन की ओर, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ ड्रेसेस चाहिए थी फॉर न्यू बॉर्न बेबी गर्ल। बट इतने पिद्दू से बच्चे के लिए भी वहाँ कोई अच्छी डिज़ाइन नहीं थी। मैं भारत के बड़े बड़े डिज़ाइनर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी कुछ तो डिज़ाइन कर दो। आखिर उन बच्चों को भी कुछ पहनना होता है पार्टी फंक्शन में। बच्चों का नहीं तो कम से कम उनकी न्यू मॉमीज़ का तो ख्याल करो। उफ, ये बेचारी मॉडर्न मॉमीज़ मन मार के रह जाती हैं। ऐसे ही मन मारते हुए तमाम मेहनत करने के बाद हमें उस छोटे बच्चे के लिए सिर्फ 2 कपड़े पसंद आए। उन दोनों कपड़ों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद वो टी शर्ट ही थी। खैर, अभी जूडियो नया है तो कलेक्शन भी कम ही है। आने वाले टाइम में और भी अच्छा कलेक्शन आएगा यहाँ पे, तब हमें बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। किड्स सेक्शन की खाक छानने के बाद हम वापस आ गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ हम महिलाओं का साम्राज्य बसा हुआ था। घूमते घूमते मम्मी को लगी थी प्यास, तो मम्मी ढूंढ रही थी यहाँ पानी। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ कॉस्मेटिक्स की तरफ। कॉस्मेटिक्स का रेंज बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, बट मुझे नहीं पता कि यहाँ क्वालिटी कैसी मिलेगी। सारी लिपस्टिक्स अंडर 200 थी, नेल पेंट्स भी 70-80 रुपीज़ की थी। जब बात मेकअप का सामान की आती है तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक खरीदी यहाँ से और एक नेल पेंट खरीदी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब मैं पहुंच चुकी थी अपने फेवरेट जोन में, यानी कि मैंने बहुत सारी फ्रॉक्स पसंद कर ली थी और अब मैं जा रही थी उनको ट्राई करने। हर एक ड्रेस टॉप नॉच थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी खरीदूं कौन सी छोड़ूं। फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई थी, अब हम वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। हमने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी की थी। मम्मी ने कुर्ते लिए, मुझे ड्रेसेस दिलाई, ट्राउजर्स दिलाई, टी शर्ट्स दिलाई, और मैंने सैंडल भी खरीदे। हमने यहाँ से की झोला भर के शॉपिंग, और अपने झोले को उठा के हम चल पड़े थे वापस अपने घर की ओर। जूडियो को किया हमने बाय बाय। मार्केट जाएं और गोलगप्पे ना खाएं, वो भी तब जब हमारी मम्मी साथ में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और गोलगप्पे तो चीज़ ही ऐसी है जो अकेले में तो स्वाद ही नहीं देती, और ये गोलगप्पे की लत मुझे मम्मी ने ही लगाई है। सामान एक जगह रखे, हम और मम्मी पहुंचे अपने ठिकाने पे जहाँ पे गोलगप्पे मिलते हैं, यानी एक चौपाटी टाइप की जगह है। मार्केटिंग के बाद की जो थकान है ना, वो ऐसे ही निकलती है गोलगप्पे खाने के बाद। और यहाँ के गोलगप्पे तो एकदम चुम्मेश्वरी थे। इसके बाद हम लोग पहुँचे सीधा टिक्की खाने के लिए। एक नई शॉप थी, सोचा ट्राई कर लेते हैं।
हमने सोचा पहले एक टिक्की ऑर्डर करेंगे, अगर अच्छी हुई तो दूसरी मंगाएंगे। तो हम और मम्मी दोनों बेसब्री से वेट कर रहे थे उस नई शॉप की नई टिक्की का। वैसे हमारे इटावा वाले जानते होंगे कि यहाँ की फेमस चाट है मिश्रा चाट भंडार, जो कि है नगर पालिका चौराहे पे। वहाँ के चाट की तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। हमने भी कुछ वैसा ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हमारे सामने आया ये, ओ माय गॉड। इसकी तो ना सूरत अच्छी और ना ही सीरत। पनीर और दही हमने बोल के ऐड करवाया था। एनीवेज, चाट के टेस्ट को भुलाने के लिए हमें पीनी पड़ी है कोल्ड ड्रिंक, ताकि हमारा गला तर हो जाए और थोड़ी ठंडक भी पहुंचे। फाइनली हम लोग थकते पड़ते अपने घर पहुंच चुके थे। जो हम झोला लेके आए थे सामान का, वो हमने पूरा अपने रूम में बिखेर दिया था और उन सारे आइटम्स को हमने फिर से 1 बाय 1 अगेन ट्राई किया। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपनी शक्ल की हो रही थी, जिस पे 12 बज चुकी थी। अब इसका मैं क्या करूँ। खैर, तो हो गई हमारी शॉपिंग और हम आ गए हैं अपने घर वापस। सारे कपड़े हमने ट्राई कर लिए हैं और काफ़ी कुछ ठीक था। एक ड्रेस में नहीं, मेरे सैंडल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं जाऊंगी परसों उसको देखूंगी, रिटर्न हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना देखते हैं। अभी पहना हुआ, जो मैंने अभी पहना हुआ दिख रहा है ना, ये भी मैं खरीद के लेके आई हूँ। खैर, मौका मिला तो फिर से किसी दिन पूरा हॉल कर देंगे। तो आप सब वेट कीजिए हॉल वीडियो का, फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं खुद कोशिश करूँगी लाने का। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।